होंगे थिंग्स हैव चेंज सिंस 2020-21 आई वुड से आफ्टर कोविड। टेलीकॉम पार्टनर्स होते हैं वो इन्हीं के साथ टाइप होते हैं, इन्हीं के टावर यूज़ करते हैं। वो उस प्रकार की सर्विस आपको नहीं मिलेगी आपको तो मंथली ग्रॉसरी में आपके सारे चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो झाड़ू पोछे सब्जी फ्रूट हो, बट वो उतना एक्सपेंसिव होता नहीं है। $15 $20 $25 पर। जब तक आप अस्पताल नहीं जाते थे, आपके बड़े खर्चे नहीं आते थे, आपको पता ही नहीं चलता था कि इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो हेलो गाइस, आज है संडे 11 फरवरी का दिन एंड आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। सो हम आज लेकर आए हैं एक नया इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका। एंड जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था पहला कि आपको 2024 में यूएसए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जॉब्स एंड ले ऑफ्स इन 2024 इन अमेरिका एंड वीज़ाज़ के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट ऑन दैट वीडियो। सो हम कोशिश करेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, और यहाँ पर जो हम लोगों से मिलते हैं करते हैं एंड जो भी एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू जॉब्स, यूएसए में आके कैसे सेटल होना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड कोशिश करेंगे एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग सेक्शन जिसमें हर संडे या सैटरडे हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। सो गाइज़, बेसिकली अगर आप अमेरिका आ रहे हैं, आपका कितना मंथली एक्सपेंसेस होता है। सो बहुत सारे पैरामीटर्स डिफ़र करते हैं। सो वो आज हम आपको बताएंगे, तो ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो डू नॉट स्किप। एंड सो बेसिकली हम इसको डिवाइड करते हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज़ में। फर्स्ट स्टार्ट विद अगर आप एज अ कपल्स आ रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग आते हैं। देन अगर आप एज अ सिंगल एम्प्लॉय आ रहे हैं कोई वर्क वीज़ा पे, तो आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे मंथली। एंड देन अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एज़ पर 2013 डेटा इंडिया से टोटल आई थिंक 13 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड गए थे। नॉट ओनली अमेरिका में भी ऑलमोस्ट 30-35% उसमें से आबादी इंडियन स्टूडेंट्स की अमेरिका आई थी। तो बहुत लोग आते हैं। तो वी विल डिवाइड इन 3 एंड विल टेल यू कि हर एक कैटेगरी में कितने मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। एंड उसके हिसाब से वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो विल एड ऑन की फैमिली में, मतलब अगर जैसे कि कपल्स को अगर छोड़ दें कपल को, तो अगर आपके बच्चे आ रहे हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, तब कितने एक्सपेंसेस होंगे, तो वो भी इसमें कंसिडर करेंगे। सो गाइस, अगर आप अमेरिका आते हैं तो सबसे पहले जो आता है दिमाग में रहना, रेंट गाइस। सो यहाँ पे जो रेंट है, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। थिंग्स हैव चेंज सिंस 2020-21 आई वुड से आफ्टर कोविड के बाद जैसे पता है वर्ल्ड में हर चीज़ का रेट महंगा हो गया है। तो रेंट इज़ वन ऑफ देम कि हर जगह रेंट हाई है। तो रेंट बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिफ़र करता है, आप कहाँ रहते हैं। सो बेसिकली अमेरिका में कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि अगर आप कैलिफोर्निया साइड लें या न्यूयॉर्क साइड लें, सो वहाँ पे रेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एंड अगर आप थोड़ा सा आउटर जाएंगे लाइक न्यू जर्सी, वहाँ भी रेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। इट्स जस्ट दैट जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, IT हब ज़्यादा है, वहाँ पे रेंट ज़्यादा होते हैं। तो सेम जैसा इंडिया में हमने देखा है कि बैंगलोर में अगर आप जाते हैं तो रेंट ज़्यादा है, नोएडा में और चेन्नई में, हैदराबाद में, ये सब लोकेशंस पे रेंट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, IT अपॉर्चुनिटीज़। सो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि अगर आप अमेरिका आते हैं तो सबका जो सैलरी का सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा वो है रेंट पे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप एज अ कपल आते हैं, हम पहली कैटेगरी कंसिडर करते हैं कपल की, तो एज अ कपल आते हैं तो डेफिनेटली 2 लोग अगर आप आते हो, इंक्लूडिंग चलो एक बच्चा भी आ गया, तो आपको मिनिमम 2 BHK तो चाहिए ही चाहिए, राइट। और अगर आप एज अ कपल सिर्फ 2 आते हैं विदाउट चिल्ड्रन, आप एडजस्ट कर सकते हैं 1 BHK में, तो डेफिनेटली आप 1 BHK भी ले सकते हैं। सो 1 BHK का रेंट अगर आप ऑन एन एवरेज यूएसए में आते हैं, सबब साइड में रहते हैं, मतलब थोड़ा सा सिटी से दूर, आई वुड से आपको ट्रैवल अगेन वहाँ करना पड़ेगा। तो अगर आप सबब में रहते हैं तो समवेयर आपका रेंट आएगा 1 BHK का बिटवीन $1,500 to $2,000 एंड अप टू $2,500 आई वुड से।
अगेन ये अगर मैं बात कर रहा हूँ सबब में, अगर आप यही न्यूयॉर्क सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे 1 BHK आपको 3000, 3500, 4000 के ऊपर मिलेंगे। सो आप कंसिडर कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हम जहाँ रहते हैं दैट इज़ न्यू जर्सी। सो न्यू जर्सी में भी डिफरेंट लोकेशंस हैं। सो नॉर्मली न्यू जर्सी में 1 BHK स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड न्यू जर्सी जहाँ हम रहते हैं, विच इज़ क्लोज टू न्यूयॉर्क, $2000 से लेके $3000 तक गाइस। वी हैव सीन 2000, 3000 1 BHK अभी मिल रहा है, जो कि एक टाइम पे बहुत कम हुआ करता था। एंड 2 BHK स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड 2600, 2700 से लेके अप टू $3500 तक। अगर आपको अच्छी सोसाइटी चाहिए और ऑन एन एवरेज ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली आप आ रहे हैं तो यू डोंट वांट टू वो नहीं करना चाहते कि आप बहुत पुराना घर ले लें एंड देन स्ट्रगल करें, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी होती हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा, एज अ कपल के लिए 1 BHK समवेयर अराउंड $2000 to $2500 एंड 2 BHK $2500 के ऊपर आएगा। सो ये आपका रेंट का खर्चा आएगा। अगर आप सबब में रहते हैं, सिटी में अगेन $1000 आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। तो सबसे ज़्यादा आपका जो पैसा खर्चा होता है वो है रेंट में होता है। सो अगर आप बच्चे के साथ आते हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी स्कूलिंग, क्योंकि आपको देखना होता है यहाँ पे हर एक सिटी का स्कोर होता है बेस्ड ऑन द स्कूल, कि कौन सा स्कूल कौन से शहर में अच्छा है। तो अगर कोई स्कूल बहुत अच्छा है तो उस जगह की रेंट बढ़ जाती है। कोई घर अगर आपका स्टेशन के पास है, जैसे आपको अगर न्यूयॉर्क जाना होता है या तो कोई मेट्रो लेनी होती है, अगर उसके पास आपका घर है तो रेंट बढ़ जाता है। जितना दूर जाएंगे आप ये सब चीज़ों से रेंट कम होता जाएगा। फिर एक और चीज़ होती है इन हाउस लॉन्ड्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कॉमन लॉन्ड्रीज भी होती है और घरों के अंदर भी लॉन्ड्री होती है। तो अगर आप इन हाउस लॉन्ड्री लेते हैं जहाँ पे वॉशर और ड्रायर मिलेगा, तो वहाँ पे रेंट अगेन $400-500 ज़्यादा होता है, कई जगह $300 ज़्यादा होता है। और अगर कॉमन लॉन्ड्री है तो रेंट अपने आप $400-500 कम हो जाता है। तो जैसे मैंने 2 BHK बोला, अगर आपको 2500 में इन हाउस मिल रहा है तो वही 2000 या 2100 में कॉमन लॉन्ड्री वाला फैसिलिटी भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग होते हैं गाइस, अपार्टमेंट्स भी होते हैं, इंडिविजुअल हाउस वाले भी होते हैं। तो अपार्टमेंट्स रहेंगे तो थोड़े से चीपर होंगे। इंडिविजुअल हाउस वेयर बैक यार्ड फ्रंट यार्ड है, वहाँ रेंट अपने आप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपार्टमेंट का रेंट ऑलमोस्ट 2000 होगा, तो इंडिविजुअल हाउस का रेंट वही अप टू $3000 तक भी जाता है, या उससे भी ज़्यादा जाता है, डिपेंड ऑन कितना बड़ा आप घर ले रहे हैं, कितने रूम्स ले रहे हैं। और अगर आप अपनी बड़ी फैमिली के साथ आते हैं, पेरेंट्स के साथ, जो कि बहुत कम होता है। अगर आप पहली बार US आ रहे हैं तो आई एम श्योर एज अ इंडिपेंडेंट या अपने स्पाउस के साथ ही आते हैं। बट इन केस अगर आप कल को फ्यूचर में सेटल होते हैं तो नॉर्मली यहाँ देखा गया है लोग अपने अपने घर खरीद लेते हैं रेदर देन EMIs। सो बात करें स्टूडेंट्स की गाइस, तो बड़ा सिंपल है। ये घर जो रेंट बताया, रेंट वही रहते हैं। स्टूडेंट है तो क्या होता है, शेयरिंग हो जाती है। अगर 2-3 अगर 2 BHK है तो 4 लोग मिल के शेयरिंग ले सकते हैं। तो जो चीज़ का रेंट आपको $2400 पड़ रहा था, फिर वो डिवाइड हो जाता है 4 लोगों में, तो $600 पर स्टूडेंट कॉस्ट करता है। और अगर आप वही है 2 शेयरिंग करते हैं तो आपको 1200 अगर $2400 है, तो यही होता है कि स्टूडेंट में वो चीज़ें शेयर हो जाती हैं। तो एक फैमिली के लिए ऑन एन एवरेज एज अ कपल आई वुड सजेस्ट 2500 लगता है। एज अ सिंगल अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन शेयर एंड यू कैन टेक 1 BHK, तो 2000 लगेगा। और एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो डेफिनेटली उतना पैसा आप नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो आप कंसिडर कीजिए एटलीस्ट बिटवीन $600 to $1000, डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ लग्जरी लाइफ यू वांट टू लिव, उसके हिसाब से खर्चा देना पड़ता है। तो रेंट इज़ अ मेजर चंक, जो आपका सैलरी का ज़्यादा पोर्शन रेंट पे जाता है। सो जैसा कि हमको पता है गाइस, ज़िंदगी जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रोटी, कपड़ा, मकान। मकान तो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं रोटी की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। सो आपको डिसाइड करना है आपकी ऑफ़िस कहाँ पे है। अगर आपकी ऑफ़िस कोई मेजर सिटीज़ में है, लाइक इन कैलिफोर्निया, अगर आप बे एरिया साइड जाएँ, या न्यूयॉर्क सिटी में अगर आपका ऑफ़िस है, तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग न्यूयॉर्क में ज़्यादा होता है, तो लोग प्रीफर नहीं करते हैं वहाँ रहना। तो लोग या तो न्यू जर्सी में रहते हैं, या से 50 माइल के अंदर कोई और स्टेट या सिटीज़ आती है तो वहाँ पर रहते हैं, एंड देन दे ट्रैवल डेली। सो ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन भी देखना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास वही मैंने कहा कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप नॉर्मली यूएस में कहीं सबब में रह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द सिटी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, लोग अपनी अपनी कार रखते हैं। और अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं तो वही आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रेंट होता है वो ज़्यादा होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगी लेकिन उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे जो कि थोड़े चीपर होते हैं। लेकिन यहाँ पे कार बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक घरों में 2-2, 3-3 कार दिख जाएंगे, लग्जरी कार भी दिख जाएंगे। कार यहाँ पे नेसेसिटी है क्योंकि यहाँ पर उबर और लिफ्ट जैसे जो अपने इंडिया में ओला उबर चलता है, यहाँ भी उबर और लिफ्ट चलते हैं एंड दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब अगर आपको 10-5 किलोमीटर भी जाना होता है तो आपको काफ़ी पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। आपको $20, कई जगह $15, $10, डिपेंड्स अगेन लोकेलिटी, बट कैब्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सो यहाँ पे कार ख़रीदना इज़ मस्ट। तो कार अगर आप ख़रीदते हैं तो अगेन आप डिपेंड ऑन योर बजट, आपको सेडान चाहिए, एसयूवी चाहिए, वो आप ख़रीद सकते हैं। कार का जो रेट होता है आई वुड से इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत 20% हाइक होता है, बट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो डिपेंड, अगर आप एक एसयूवी ख़रीदते हैं ऑन एन एवरेज लाइक होंडा की या टोयोटा की, आई वुड नॉट गो इन बड़े ब्रांड्स में एक नीड के हिसाब से। तो आपका समवेयर आपको पहले तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, आप लीज़ में भी खरीद सकते हैं, फाइनेंस में भी खरीद सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होता है। तो जब आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होता है तो जल्दी आपको कोई लोन भी नहीं देता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्रेडिट स्कोर पे कि हाउ टू बिल्ड अ क्रेडिट स्कोर, और वो कैसे हेल्प करेगा इंडिया यूएस आने से पहले ही आप इंडिया से कैसे क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं, कौन से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो रहेगा। बट अगेन ट्रांसपोर्टेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉस्ट आपको लगेगा मिनिमम समवेयर मंथली $400, $500, $600, डिपेंड ऑन आप कोई भी कार खरीद रहे हो। और इस समय मैं डाउन पेमेंट पे भी नहीं गया हूँ, डाउन पेमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ता है कोई भी आप कार खरीदो तो। सेम चीज़ रेंट पे भी है। अगर आप रेंट लेते हो तो मिनिमम कई जगह 2 मंथ्स है, कई जगह 3 मंथ्स है, कई जगह 1.5 मंथ्स है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। जैसे इंडिया में बड़े सिटीज़ में 10 महीने 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, यहाँ पे 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने डिपेंड ऑन लोकेलिटी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो वो पैसे भी आपको रखने हैं। कार के लिए चलो $500 मैं ऑन एन एवरेज रखता हूँ, $500 से $600। एसयूवी है 600-700 पकड़ के चलिए, प्लस अगर आप सीडान ले रहे हैं तो $400 to $500 पर मंथ पकड़ के चलिए। अगर आप कार ले रहे हैं तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस के आप कार नहीं चला सकते। तो इंश्योरेंस अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है तो स्टार्ट होगा। अगर आपके पास न्यू जर्सी या मतलब स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो एटलीस्ट आपको $200 to $220 पर मंथ देना पड़ेगा। सो कार कॉस्ट हो गया, अगर आप एसयूवी लेते हैं तो 600 प्लस 200 $800 ऑन एन एवरेज आपका महीने का कार का एक्सपेंसेस रहेगा। एंड अगेन प्लस पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल एंड गैस सस्ता है तो पेट्रोल एंड गैस का जो एक्सपेंसेस होता है डिपेंड अगेन आप कितना कम्यूट करते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलिए एक बार फुल टैंक कराने का ऑलमोस्ट $50 लग जाता है। सो अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं और आपकी अगर 30-40 माइल्स की कम्यूट है तो आपको कम से कम 4 बार तो फुल टैंक कराना पड़ेगा। तो $200 आप कार का क्या बोलते हैं पेट्रोल और गैस का भी ले सकते हैं। तो $1000 आप एक सेपरेट रखिए। अगेन इस पर आप कम भी कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर कम्यूट एंड ऑल, बट मैं ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लेके चलूँगा चीज़ें। तो $1000 आप अपनी कार, पेट्रोल, इंश्योरेंस का लेके चलिए। सेम चीज़ घर का होता है गाइस। घर में भी आपका इंश्योरेंस लेना पड़ता है जहाँ भी आप रह रहे हो, बट वो उतना एक्सपेंसिव होता नहीं है। $15, $20, $25 पर मंथ ही होता है। तो घर का जो इंश्योरेंस है दैट इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली। तो जैसा मैंने बताया कार लेना ज़रूरी है। अगेन इट्स फॉर अ फैमिली। अगर एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आप एक स्टडी पर्पज़ के लिए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन यही होगा कि जहाँ आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है आप उसके पास घर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप वो भी देखें कि आसपास स्टोर्स हों, चाहे वो वॉलमार्ट हों, चाहे वो कॉस्को हों, तो ये सारे स्टोर्स भी आसपास अवेलेबल होने चाहिए। तो वो अगर अवेलेबल है तो आपके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या कैब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के पास में ही सारे लॉजिस्टिक्स आपको मिल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी पास में है। तो बेसिकली आपको 2 चीज़ यही चाहिए होता है कि कोई सामान लाना है तो मैं ले आऊँ और कॉलेज चला जाऊँ, तो उसके लिए आपको कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉर अ स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट कि आप नियर टू यूनिवर्सिटी लें, तो ये आपका एक्सपेंसेस कार का ट्रांसपोर्टेशन का बच जाएगा।
सो गाइस, अब घर से रिलेटेड थर्ड एक्सपेंसेस जो आते हैं वो डेफिनेटली मैं उसी में कनेक्ट करना चाहिए था। वो है यूटिलिटी एक्सपेंसेस, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। तो ये ऑन एन एवरेज 2 लोगों के लिए आई वुड कंसिडर $200 तक आता है। अगेन ये ठंड गर्म ये सब चीज़ों में डिफ़र करता है। ठंडी में हीटर चलता है तो गैस का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आपका गैस से हीटर चलता है, कई जगह इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगी। और पानी का बिल बेस्ड ऑन द यूसेज अगेन। तो मैं एवरेज बोलूँ तो $200 तक हमारा खर्चा तो 2 लोगों के लिए जाता है। 2 लोग हम लोग हैं, $200 to $50 तक ये खर्चा आता है। तो ये है यूटिलिटी चार्जेस। प्लस यहाँ पे गार्बेज फ़ीस कलेक्शंस भी होते हैं। तो हर अपार्टमेंट का अलग अलग होता है। हमारे अपार्टमेंट में वो यूटिलिटी में इंक्लूडेड है, बट कई अपार्टमेंट्स में ये $25 to $50 पर मंथ तक जाता है। अगेन कई सारे, अगर आप जैसे न्यूयॉर्क के पास रहते हैं तो वहाँ पे पार्किंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपकी सोसाइटी में पार्किंग है तो चार्जेस नहीं लगेंगे। बट अगर आप सिटीज़ के पास, अगर एकदम सिटी से नज़दीक रहते हैं कोई जगह पर, तो पार्किंग के चार्जेस अलग होते हैं हर अपार्टमेंट्स में। तो अपार्टमेंट्स में वो $200 to $50 तक पर मंथ पार्किंग चार्ज करते हैं अगर आप सिटी के पास रहते हैं। तो अगेन आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो जो सिटी के पास होते हैं, जैसे मैंने बताया 3000 तक 1 BHK मिलते हैं, प्लस $200 फॉर पार्किंग। सो अगेन वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सबब में लें, थोड़ा सा आप सिटी से आउटर लें। अगर आप डेली कम्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप अगर कम्यूट कर सकते हैं, आजकल हाइब्रिड कल्चर चल रहा है, रिमोट है, तो डेफिनेटली आप सिटी में ना लेके एक सबब में लें। वहाँ पे आप थोड़ा बड़ा घर भी ले सकते हैं, पार्किंग आपको फ्री मिलेगा, और अपनी गाड़ी रखिए, कहीं भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब अगला एक्सपेंसिव आता है गाइस, वो है मोबाइल एंड इंटरनेट का। सो मोबाइल एंड इंटरनेट यहाँ पर अपने इंडिया के जैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव आई वुड से। हमारा इंडिया बहुत चीपर है इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम। लाइक जियो का 200 आई रिमेंबर पर मंथ रिचार्ज कराइए, डेली इंटरनेट कुछ मिलता है 1 GB 1.5 GB। तो यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा महंगा है। मोबाइल की मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट आता है, अगर आप अनलिमिटेड पैक डलवाते हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड टेक्स्ट, तो समवेयर $50 से लेके $60 पर मंथ तक। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मल्टी कनेक्शन ले सकते हैं तो आपके कॉस्ट कम हो जाते हैं। जैसे अगर आपने 3-4 कनेक्शन लिए हैं तो आपको कॉस्ट $35 to $40 पर मंथ पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल कनेक्शन लेते हैं तो वही $50 to $60 पड़ता है पर मंथ। एंड यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं, टी मोबाइल है, वराइजॉन है और AT&T। एक 3 जो टेलीकॉम है इज़ लाइक वेरी टॉप पॉपुलर, लाइक जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल। एंड देन अगेन बहुत सारे अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी हैं, लाइक मिंट हो गए, अल्ट्रा हो गए एंड विजिबल हो गए। लेकिन ये सारे टेलीकॉम पार्टनर्स होते हैं, वो इन्हीं के साथ टाइप होते हैं, इन्हीं के टावर यूज़ करते हैं। एंड वो उस प्रकार की सर्विस आपको नहीं मिलेगी, आपको स्पीड उतनी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अच्छी प्रॉपर 5G स्पीड चाहिए, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गो फॉर टी मोबाइल और वराइजॉन। ये दोनों बड़े मेजर प्लेयर हैं USA में टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो ये $50-60 का खर्चा आपका मंथ है। प्लस अगर आपने घरों में वाईफाई लगाना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड चल रहा है, वाईफाई सबको ज़रूरत पड़ती है, तो वाईफाई के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं। ये सारे तीनों टेलीकॉम तो देते ही हैं। प्लस लोकल एक्सफिनिटी, कॉमकास्ट का जो है वो एक्सफिनिटी है, ऑप्टिमम है। तो ये सारे वाईफाई प्रोवाइडर्स भी हैं। अगेन डिपेंड ऑन द स्पीड। जैसे कि अगर आप 400 Mbps प्लान का स्पीड लेते हैं तो आपको $40 तक का पर मंथ बिल आएगा। एंड अगर आप 1 Gbps तक जाते हैं तो डेफिनेटली $120-130 तक जाता है। तो $40 to $120 आई वुड से ऑफ योर ब्रॉडबैंड का जो मंथली कॉस्ट होता है। लेकिन जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, जिनमें सबका कम कर चल जाता है, वो है जैसे हमने जो लिया है, विच इज़ 400 Mbps प्लान एंड दैट कॉस्ट अस $40 पर मंथ। एंड कभी कभी ऑफ़र भी चलता रहता है जिसमें इंस्टॉलेशन और वाईफाई राउटर है वो आपको फ्री मिल जाता है। जब हम आए थे तब ये ऑफ़र नहीं था, तो हमको वाईफाई राउटर $200 का एक्स्ट्रा लेना पड़ा था। इसको आप एक्सफिनिटी से भी ले सकते हो। हमारे पास एक्सफिनिटी का है जिसमें $15 पर मंथ आपको मतलब या तो EMI पे करो या तो उसका क्या बोलते हैं मंथली फ़ी पे करो, या तो एक बार आप ख़रीद लो तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा राउटर का। तो हमने राउटर ख़रीद लिया है, अदरवाइज़ हमको $40 पर मंथ एक्सफिनिटी का बिल आता है फॉर 400 Mbps प्लान। और एक और चीज़ है गाइस, जैसे अपने इंडिया में 400 Mbps का जो डाउनलोड होता है सेम अपलोड मिलता है, लेकिन USA में ऐसा नहीं होता है, जो कि हम कभी कभी स्ट्रगल
करते हैं अपने वीडियोस को अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे 10 Mbps 15 Mbps ही अपलोड स्पीड आती है। तो डाउनलोड स्पीड अच्छी होती है बट अपलोड स्पीड यहाँ अच्छी नहीं होती है अनटिल अनलेस यू आर बाइंग एनी कॉर्पोरेट और वराइजॉन के जो वायर्ड केबल इंटरनेट होते हैं। अदरवाइज ऑन एन एवरेज 10 to 15 Mbps स्पीड ही आती है अपलोड यहाँ पर। तो डाउनलोड इज़ गुड बट अपलोड इज़ अ कंसर्न। तो ये है मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ब्रॉडबैंड। तो टेलीकॉम जैसे मैंने कहा मोबाइल 50 ले लीजिए और ब्रॉडबैंड भी आप 40-50 ले लीजिए, तो $100 ऑन एन एवरेज आपका मंथली एक्सपेंसिव आएगा। एंड अगेन इस पर आप कट डाउन कर सकते हैं बाई गोइंग डीपर इनटू द सर्विसेज, जैसे कि छोटे छोटे चीपर सर्विस भी अवेलेबल है, क्वालिटी गिरेगी। तो वही एक चीज़ है। अब नेक्स्ट बड़ा खर्चा जो आता है गाइज़ वो है अगेन हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि आपको पता है इंडिया में अगर मैं 10 साल 15 साल पहले की बात करूं, इंश्योरेंस के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। जब तक आप अस्पताल नहीं जाते थे, आपके बड़े खर्चे नहीं आते थे, आपको पता ही नहीं चलता था कि इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस इज़ लाइक अ कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर अगर एक बार अगर आपका मेडिकल का खर्चा अगर आप सुन लेंगे, अगर आप कभी सिचुएशन में से पड़ जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस आर वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप जैसे एज एन एम्प्लॉई आते हैं तो आपका एम्प्लॉयर मतलब आपकी कंपनी डेफिनेटली 25% 50% डिपेंड ऑन द कंपनीज टू कंपनीज बेयर करती है, बट एक पोर्सन आपको भी देना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज फॉर अ कपल आई वुड से पर पे चेक हमारा कटता है 200 to 250 समटाइम्स $300 पर पे चेक। एंड अगेन तो आप कंसिडर कर सकते हैं $500 to $600 पर मंथ हम अपने मेडिकल इंश्योरेंस का देते हैं गाइस। एंड ये लेना इतना ज़रूरी है क्योंकि कभी ना कभी क्योंकि प्रॉब्लम्स बोल कर नहीं आती हैं, और जब आएंगी तो आपका ये पूरा पैसा पूरा सेविंग लेके चली जाएंगी। तो इट्स बेटर टू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर अ कपल। जैसे मैंने बताया $500 पर मंथ आपके एक्सपेंसेस मिनिमम लगते हैं। अगेन इसमें भी आप अगर कम करा सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि इंश्योरेंस हर चीज़ का ले सकते हैं। अगर यूएस आ रहा है तो हर चीज़ का इंश्योरेंस लें। हमने हर चीज़ का इंश्योरेंस लेके रखा है, डेंटल इंश्योरेंस, आई इंश्योरेंस, जिसको विज़न इंश्योरेंस भी बोलते हैं, हमने लीगल इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। इन केस कल को कुछ लीगैलिटी में हम फंस जाते हैं और हमको अगर कोर्ट या वकील हायर करना पड़ा तो उतने खर्चे ना आए, तो लीगल इंश्योरेंस भी लेके रखा हुआ है। क्योंकि हमारे साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि हमारी गाड़ी टो गई थी, और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हमने हमारा क्या बोलते हैं चालान कट गया था। तो यहाँ पे जब चालान कटता है तो या तो आप डायरेक्टली वहीं पे कीजिए, अगर आपको कोर्ट केस लड़ना है तो आप लड़ सकते हैं, बट उसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए बिकॉज कोर्ट फीस आर वेरी हाई। तो अगेन जैसा मैंने कहा इंश्योरेंस हर चीज़ का हो तो अच्छा है, क्योंकि कब प्रॉब्लम आ जाए पता नहीं। तो $500 तो आप लेके चलो इंश्योरेंस मंथली आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें डेंटल विजन इंक्लूडेड होता है। और अगेन आप चीपर जा सकते हो बेस्ड ऑन योर नीडेड। तो ये है। तो जैसा मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया गाइस, तो अगेन फॉर अ कपल्स तो ये था। स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो एज अ इंडिविजुअल इंश्योरेंस कहलाएगा। तो एज एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस थोड़ा सा कम पड़ेगा आपको, मे बी $200। तो ऐसा स्टूडेंट हो इंडिविजुअल हो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस कॉस्ट यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कम होता है, और उसके लिए डिफरेंट प्लान्स भी हर कंपनी ऑफ़र करती है। कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी टाई अप होते हैं उनके, तो आप जाकर यूनिवर्सिटीज़ में चेक कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट उतना इंश्योरेंस नहीं लगता है, बट एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय आपका इंश्योरेंस लगता है। बट अगेन इंडिविजुअल एम्प्लॉई के केस में क्या होता है, कंपनी भी कुछ पे कर रही होती है, बट एज अ स्टूडेंट कोई पे नहीं कर रहा होता है। तो यूनिवर्सिटी और आपके साथ जो भी इंश्योरेंस होगा वो आपको देना पड़ेगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़े खर्चे की, वो आता है डेफिनेटली खाना पीना। सो जो खाने का खर्चा है, अगर मैं बात करूं एज अ मंथली ग्रॉसरी, तो मंथली ग्रॉसरी में आपके सारे चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो झाड़ू पोछे, सब्जी, फ्रूट्स, दूध, ऑल द ग्रॉसरीज आइटम्स। सो मंथली हमारा जो खर्चा आता है गाइस, हम 2 लोगों का, हमको समवेयर अराउंड $800 to $1000 तक जाता है गाइस। सो डिपेंड्स करता है, इसमें कई लोग कटौती भी कर सकते हैं कि कुछ आइटम्स ना लाएं। जैसे हमको खाने का शौक़ है तो हम शायद ज़्यादा आइटम ले आते होंगे। तो वही है, डिपेंड आपके
बट ऑन एन एवरेज खर्चा मैं यही बोलूँगा कि $600 से $1000 के बीच आपका मंथली एक्सपेंसेस खाने का है। अगर एज अ 2 लोग अगर आप रह रहे हैं एज अ कपल, एज अ फैमिली, बड़ी फैमिली है, पेरेंट्स भी रहते हैं आपके साथ, 4-5 लोगों की है, दैन डेफिनेटली द कॉस्ट विल डबल। एंड एज अ इंडिविजुअल स्टूडेंट आते हैं तो क्या होता है, आप राशन लाएंगे तो डिवाइड कर लेते हैं, रूम पार्टनर्स होते हैं तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपका मंथली एक्सपेंसेस $800 आया तो फिर 4 लोग मिल गए तो $200 ही पड़ा। तो $200 बड़ा अमाउंट नहीं लगता है एज अ स्टूडेंट, बट वही है कि स्टूडेंट के लिए आई वुड से $200 to $300 एंड फॉर अ कपल आई वुड से $800 to $1000 एंड कई लोग 600 में भी काम चला सकते हैं, बट 800 to 1000 आप पकड़ के चलिए, बड़ा ही अमाउंट। तो ये एक थोड़ा सा अमाउंट है जिसमें आपका, अगेन ये मैं ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने ना बाहर आप जो होटल में जाकर खाते हैं वो इंक्लूड नहीं किया है, तो सिर्फ ग्रॉसरी की बात मैंने की है। अब बात करते हैं अगर आप बाहर खाने का शौक़ रखते हैं, सो होटल्स जाते हैं तो कितने खर्चे आते हैं। तो यहाँ पर गाइस अगर आप होटल जाते हैं सो ऑन एवरेज, अगेन होटल टू होटल डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े होटल जा रहे हैं। अगर आप कोई बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं तो खर्चे अलग आएंगे, और बट ऑन एन एवरेज जैसे कि हम इंडिया में मिड लेवल होटल जाते हैं तो 2 लोग अगर जाते हैं तो एक टाइम का खाने का आपका $50 to $70 का बिल आता है। एंड सो या डिपेंड करता है, वही मैं बोल रहा हूँ गाइस। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी महंगे होते हैं, इंडियन खाना काफ़ी महंगा होता है। हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए हैं इंडियंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस, बट जस्ट मैं एग्जांपल दे देता हूँ। दो पीस इडली गाइस, 1 प्लेट इडली यहाँ पर $8 से $10 की मिलती है। 1 प्लेट डोसा, एक डोसा $16 से $18 का मिलता है। तो आप एक्सपेंस नज़ारा मतलब वो लगा सकते हैं। एक थाली आप लेते हैं, लिमिटेड थाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनलिमिटेड, एक लिमिटेड थाली जो हमारा आप काफ़ी पोस्ट देखते हो इंस्टाग्राम पे, वो ऑलमोस्ट $25 to $30 पर थाली मिलती है। सो वही है, 2 लोग जा रहे हैं तो $50 to $70 का बिल तो आ ही जाता है। एंड अगर एज अ स्टूडेंट आप जाते हैं तो अगेन अकेला हो जाएगा, फिर वो एज अ इंडिविजुअल $20 to $25 एक टाइम का खाने का खर्चा आपका लगेगा बाहर। सो ये है अगर आप बाहर घूमने जाते हैं तो खाने का खर्चा। एंड अगर आप बाहर जाते हैं, अगर लोकली टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस, यहाँ पे कहीं भी आप जाएँ तो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस में $40, $50, $60 तक टिकट्स होते हैं, कई जगह $70, $80 भी होते हैं, बट ऑन एन एवरेज $40, $50 होता है टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस के टिकट्स यहाँ पर। एंड तो ये एक अलग खर्चे हैं गाइस। तो इसको मैं इंटरटेनमेंट खर्चे में डालना चाहूँगा, जिसके अंदर आप बाहर अगर खाना खाते हैं, बाहर अगर आप जाकर मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर मूवीज़ का मैं अगर बात करूँ तो एक मूवीज़ का टिकट $17 to $20 तक होता है इंक्लूडिंग टैक्सेस। एंड तो यहाँ पे काफ़ी सारे पासेस भी आते हैं, लाइक आप मंथली पास खरीद सकते हैं जो कि आपको चीपर पड़ेगा, जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मूवीज़ हर एक महीने में देख सकते हैं। तो पासेस सस्ते पड़ते हैं, बट अदरवाइज $70 to $20 जैसे मैंने बताया एक मूवीज़ का होता है। और अगर आप बाहर घूमने जाते हैं लोकल ऑन एंड अराउंड, सो कितना दूर जाते हैं खर्चे उतने ही बढ़ते जाएंगे। होटल में आप जो रुकते हैं यहाँ पर, जैसे अपने इंडिया में 8 से 10 हज़ार रुपये, 5,000 में एक डिसेंट सा होटल और 8-10 हज़ार में एक अच्छा होटल आ जाता है। यहाँ पे अगर आप डिसेंट सा होटल देखें तो $100 to $150, अच्छा होटल अगर आप जाएंगे हयात, मैरियट या बड़ा, तो $200 to $300 ओवर द वीकेंड्स आता है। और वीकडेज़ में ये सब सस्ते होते हैं, बट वीकडेज़ में वही आपकी छुट्टी नहीं होती तो आप जा नहीं सकते। वीकेंड पर ही आपकी छुट्टी होती है और वीकेंड पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं होटल्स के। तो होटल का खर्चा $200 ऑन एन एवरेज पकड़ कर चलिए आप, $150 to $200। एंड तो इंटरटेनमेंट को मैं लूँगा, अगर आप एक दो बार अगर आप बाहर घूमने जाते हैं और मूवीज़ जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो $500 से $700 $800 तक का खर्चा आपका मंथली आ जाता है इंटरटेनमेंट खर्चों में, अगर मैं इसकी बात करूं तो। सो गाइस, एज एन स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो एक और चीज़ है, तो ये सब जो इंटरटेनमेंट हो गया, ये सब चीज़ों के खर्चे आप बचा सकते हैं। डेफिनेटली आप पढ़ने आए हैं तो आपके ऑलरेडी इतने एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ के चार्जेस, जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ऑन एन एवरेज 32 से 40 लाख रुपए एक साल के लग जाते हैं। तो आई एम श्योर बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो आप ये सब चीज़ों पर अवॉइड कर सकते हैं जो नेसेसिटी होती है उस वक्त एज एन स्टूडेंट, जैसे कि कॉलेज की फ़ीस हो गई, रहने का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट ये सब
बाकी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, मोबाइल आप चीपर प्लान वाला ले सकते हो, मल्टी कनेक्शन वाला ले सकते हो, ब्रॉडबैंड आप शेयर कर सकते हो, ट्राई टू लिव इन द शेयर अपार्टमेंट, तो ये सब चीज़ें कर सके, ऐसा स्टूडेंट आप पैसे बचा सकते हैं। बट अगर आप फैमिली, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपने बच्चे के साथ आते हैं, एक छोटा बच्चा अगर है या यहाँ पे बॉर्न हुआ है या जो भी है, तो उसके फिर खर्चे और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नैनी रखते हैं तो नैनी चार्जेस आर वेरी हाई। और जैसा कि आपको पता है यूएसए में बाई और ये सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं होती हैं लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड आपको हर चीज़ें खुद करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा, अगर छोटा बच्चा है तो अगर आप उसको डे केयर में डालते हैं तो डे केयर के चार्जेस आर वेरी डिफरेंट, समवेयर अराउंड आई हैव हर्ड $1,500 से $2,500 तक जाते हैं। तो डे केयर का चार्जेस आर वेरी हाई एंड अगर आप खुद मैनेज करते हैं तो विच इज़ गुड, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो। लेकिन मोस्टली यहाँ लोग डे केयर में डालते हैं, एक्सपेंसेस अगेन बढ़ जाते हैं। बच्चों के प्रोडक्ट्स हो गए, खिलौने आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर जो भी बच्चों से होते हैं, अभी हमारे पास बच्चे हैं नहीं तो हमको उतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर किया है। बट एज एन कपल, हाँ, खर्चे ये सब तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है गाइज, एज अ इंडिविजुअल या ऐसा बच्चे भी यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस होती हैं अगर आपको ज्वाइन करनी होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एज एन एडल्ट अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो जिम के चार्जेस भी यहाँ होते हैं $40 से $50 पर मंथ, मिनिमम आई वुड से। जाने को तो 100-150 तक भी जाते हैं बड़े बड़े जिम्स में। तो अगर वहाँ पे मतलब वही फैसिलिटी है, पूल की है या और भी स्पोर्ट्स इवेंट या क्लब है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। बट अगेन अगर आप बैडमिंटन खेलने से, मैं बैडमिंटन खेलने कभी भी जाता हूँ तो अगर हम लोग कोर्ट बुक करते हैं 2.5-3 घंटे के लिए तो वी नीड टू पे $100 to $120 एट वन टाइम। तो हम शेयर कर लेते हैं 4-5 लोग, तो $20 to $30 पर बैडमिंटन खेलना 2.5 घंटा हमें पड़ जाता है। तो वो एक खर्चा अलग है। अगर आप कोर्ट बुक करते हैं, बच्चों को अपने स्विमिंग क्लासेस में डालते हैं या कराटे क्लासेस में डालते हैं या कोई कुकिंग क्लासेस में, कई कैन बी एनी एक्टिविटी। सो हर एक चीज़ का अपना अपना कॉस्ट होता है, बट ऑन एन एवरेज $20-30 तो आपको हर एक इवेंट का पड़ता ही है। तो उसको आप $100 मैं बोलूँगा एक एक्स्ट्रा रखिए अपने जेब में, ताकि इन केस अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे और कुछ करने को है नहीं, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट $50 to $100 एक्स्ट्रा पकड़िए। सो गाइस, अब कंक्लूज़न करते हैं इस वीडियो का एंड आपको मैं बताता हूँ एज अ इंडिविजुअल एम्प्लॉई, एज अ स्टूडेंट, एज अ कपल आपका कितना खर्चा मंथली आता है, जो कि अभी तक हमने बताया। तो मैंने नोट डाउन करके रखा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एज अ कपल आप आते हैं तो एज अ कपल रेंट की बात करें, जैसे ऑन एन एवरेज 2500 लिया है, कार इंश्योरेंस गैस मिलाकर $1000 लिया है, ग्रॉसरी हमने $800 ली है, यूटिलिटी विच इंक्लूड्स गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर $200 लिया है, इंटरटेनमेंट हमने $500 लिया है, इंश्योरेंस $500 फॉर दो लोगों के लिए, एंड टेलीकॉम एंड इंटरनेट हमने $120 लिया है। 2 लोगों का मोबाइल कनेक्शन अगर 40 भी आता है प्लस वाईफाई 40 तो $120 एंड अदर एक्सपेंसेस हमने लिया है। ओवरऑल कब खर्चे छोटे मोटे आते रहते हैं, कभी हमने कुछ सामान ले लिया, ये ले लिया, एक्स्ट्रा खर्चे $500 की ले लिया है। तो ऑन एन एवरेज आपका आता है $6000 खर्चा गाइस 2 लोगों का। बट अगेन ये मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, बट आप कितना भी कटौती कर लो गाइस, कितना भी आप छोटे से घर में ले लो, आप हो सकता है रेंट ऐसी जगह ले लो जहाँ पे सेफ़ ना हो, ये सब चीज़ें, $5000 तो आप लेके चलो, तो $5000 से $6000 आपका मंथली एक्सपेंसेस 2 लोगों के लिए है। यहाँ पर खर्चा होता ही है, जो कि इंडियन करेंसी में मैं कन्वर्ट करूँ तो 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए महीने का खर्चा यूएस में आपका रहता है। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं, $5000 अगर आपको देना है तो आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो एक सेपरेट टॉपिक में बनाऊंगा, बट ये खर्चा तो है। आप अगर जो भी आपको सैलरी मिल रही होगी, आप मंथली सैलरी देख लेना कितना आपका सेविंग होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट तब भी $5000 से $6000 आपके मंथली लगने ही हैं। और अगर एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो अगेन चीज़ें शेयरिंग हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, उसमें भी आपका 1600 से लेके $2000, बट अगेन $1500 तो आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का मंथली खर्चा लेकर ही चलिए। और एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई आते हैं तो आप $3000 से $4000 का खर्चा लेकर चलिए, जहाँ पे अगर आप इस इंडिविजुअल आते हैं तो डेफिनेटली आप शेयर में रहेंगे, घरों में आपके ग्रॉसरी आइटम बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको $3000, $2500 से $3000 पड़ेगा।
तो ये था एज एन कपल 5 से 6, एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय 2,500 से 3,000, एज अ स्टूडेंट्स $1,500 आपके खर्चे, $1,000 से $1,500 खर्चे आपके आएंगे। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अमेरिका। एंड अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग हर संडे आते रहेंगे। कोशिश करेंगे हम, हर संडे नहीं आ पाया तो बट आते रहेंगे आने वाले दिनों में। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा ना। अगर कमेंट पे नहीं दे पाया तो नेक्स्ट व्लॉग में देने की कोशिश करूँगा। तो बस ये था आज का वीडियो। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, चाचा।